मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी है। नामी एक खुशमिजाज टाइप की लड़की होती है जो कि हमेशा एनर्जेटिक और जॉयफुल रहती है। नामी की मॉम नहीं है और उसके डैड एक कैफे चलाते हैं जिसमें नामी भी कभी कभार हाथ बटा लेती है। इसके अलावा नामी एक कॉस्मेटिक स्टार्टअप कंपनी में भी काम करती है जिसकी बॉस नामी को काफी पसंद करती है और नामी की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है। एक दिन नामी गलती से अपना फोन बस में गिरा देती है जिसको एक लड़का उठा लेता है। इसके बाद हम उस लड़के को उसके घर में देखते हैं जिसके पास नामी का फोन है। तभी नामी के फोन पर उसकी फ्रेंड यून का कॉल आता है जिस कॉल को लड़का पिक कर लेता है, लेकिन वो कुछ बात नहीं करके अपने रिकॉर्ड किए हुए मैसेजेस को फीमेल वॉइस में बुलाता है ताकि सामने वाले को लगे कि ये लड़की बात कर रही है। वो यून से कहता है कि उसे ये फोन बस में गिरा हुआ मिला है, तुम मुझे लोकेशन बता दो, मैं तुम्हें वहां पर दे दूंगा। यून कहती है कि मैं नामी से पूछ के बताती हूँ। इसके बाद यून नामी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और नामी की उस लड़के से बात कराती है। दोनों लड़कियों को लग रहा है कि सामने कोई लड़की है। इसके बाद वो लड़का एक लोकेशन बताकर फोन को कट कर देता है। अब वो लड़का नामी के फोन पर आई हुई नोटिफिकेशन की हेल्प से नामी के बारे में सब कुछ पता करने लगता है, जैसे वो कहाँ पर रहती है, क्या करती है, उसकी फैमिली कौन है, फ्रेंड्स कौन है, क्योंकि नामी ने अपने बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल रखी होती है। फिर वो लड़का नामी के फोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे पासवर्ड नहीं खुलता है, तो वो नामी के फोन की स्क्रीन तोड़ देता है। इसके बाद हम एक पहाड़ी का सीन देखते हैं जहाँ पर तेज बारिश होने की वजह से एक दफनाई हुई बूढ़ी बाहर निकल कर आ जाती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी सारे पुलिस वाले आ रखे होते हैं। इनमें से 2 पुलिस वाले मैन है जिसका नाम वू जीमान और उसका असिस्टेंट किम होता है। यहाँ पर जो सुराग मिले हैं उसके हिसाब से किलर जीमान का ही बेटा हो सकता है, क्योंकि जिस जगह डेड बॉडी मिली है ठीक उसी जगह काफी साल पहले जीमान और उसके बेटे ने ट्रे लगाई थी। साथ ही यहाँ पर जीमान के बेटे के यूज किए हुए फूड एंड आइटम्स मिले हैं, लेकिन जीमान को पूरा भरोसा है कि उसका बेटा ये काम नहीं कर सकता क्योंकि 7 साल पहले उसका बेटा घर छोड़ के चला गया था। एंड जीमान को लगता है कि उसके बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी का खून करे, जिस पर किम कहता है कि हो सकता है आपका बेटा गलत संगति में पड़ गया हो और मजबूरी में आकर ये काम कर रहा हो, जो सुनकर जीमान भी कुछ सोचने लगता है। इसके बाद किम कहता है कि हो सकता है कि इसके बारे में आपकी वाइफ को कुछ पता हो। जीमान कहता है कि जो बेटा अपनी माँ को 7 साल पहले बीमार हालत में छोड़ गया था अब वो क्या अपनी माँ से बात करता होगा, लेकिन फिर भी किम एक बार उनसे बात करने को कहता है जिस पर जीमान भी हाँ कर देता है। अब दोनों कहानियां जुड़ती है और हमें पता चलता है कि जिस लड़के ने नामी का फोन बस में से उठाया था वही लड़का जीमान का बेटा चुयोंग है। दोनों बाप बेटे की नहीं बनती थी इसलिए उसने 7 साल पहले अपना घर छोड़ दिया। अगले दिन हम नामी को उसके डैड के कैफे में देखते हैं जहाँ पर उसके डैड नामी को एक स्पेशल रिंग बना के देते हैं। ये रिंग सेल करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए इसको बनाते हैं। तभी नामी के फोन पर योंग की कॉल आती है और वो कहता है कि गलती से मुझसे तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई थी तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए एक शॉप पर दे दिया है और उसका बिल भी पे कर दिया है, तो तुम वहां से जाकर अपना फोन ले सकती हो। इसलिए नामी उस शॉप पर जाकर अपना फोन ले लेती है, लेकिन ये शॉप योंग की ही होती है और उसने फोन रिपेयर करते टाइम एक स्पाई कैमरे को नामी के फोन में फिट कर दिया था। साथ ही उसने नामी के फोन को एक दूसरे फोन से क्लोन कर दिया है। इसलिए अब नामी जहाँ पे भी जाती है, जो भी करती है, उसकी हर एक मूवमेंट पर योंग की नजर होती है। शाम को योंग नामी के डैड के कैफे में जाता है लेकिन नामी उसको यहाँ पर नहीं पहचान पाती है क्योंकि उसने उसका चेहरा पहली बार देखा है। योंग नामी से वही स्पेशल रिंग मांगता है लेकिन नामी देने से मना कर देती है क्योंकि वो सेल करने के लिए नहीं है। बट योंग कहता है कि मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ और हमेशा वही रिंग ऑर्डर करता हूँ, तो नामी भी उसको रिंग दे देती है। दोनों के बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें भी होती है। वहीं पर नामी के डैड इनको देख रहे होते हैं। बाद में डैड नामी से पूछते हैं कि वो लड़का कौन था और उसको तुमने स्पेशल रिंग क्यों दी, जिस पर नामी कहती है कि वो बोल रहा था कि वो आपका रेगुलर कस्टमर है। जिसकी बात सुनकर नामी के डैड उस लड़के का फेस याद करने की कोशिश करते हैं। रात में नामी अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर वो अकेली ही रहती है। वहीं योंग रात भर नामी के फोन में और भी छानबीन करता है। तो दूसरी तरफ जीमान अपनी वाइफ का फोन चेक करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो अपने बेटे के रेगुलर टच में है और कुछ दिनों पहले ही उसने योंग को कुछ खाने पीने का सामान भेजा था जिसकी मदद से जीमान को योंग का एड्रेस मिल जाता है। वहीं योंग ने रात भर में नामी के लाइफ के बारे में काफी सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं, लाइक वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन बॉस है। नामी का एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिस पर वो अपनी बॉस के बारे में बुराया करती है। एंड योंग अपने लैपटॉप में नामी का फोटो लगा देता है जिस पर पहले किसी और लड़की की फोटो लगी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई साइको किलर है और लोगों को मारना इसका एक शौक है। इसके बाद वो चुपके से नामी के घर में भी घुस जाता है और छानबीन करने लगता है। दूसरी तरफ जीमान योंग का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको योंग के बनाए हुए अलग अलग लड़कियों के नोट्स मिलते हैं। साथ ही उसको योंग की पिछले विक्टिम की फोटो भी मिलती है जो कि और कोई नहीं वही लड़की है जिसकी बॉडी जीमान को पहाड़ी पर मिली थी। तभी यहाँ पर योंग भी आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि अंदर जीमान है, इसलिए वो जीमान का ध्यान भटकाकर उसको बाहर बुला लेता है और खुद अंदर जाके सारे सबूत मिटाता है और एक बैग को अपने साथ लेके चला जाता है जिसमें योंग के सारे विक्टिम्स के कुछ सामान और फोन्स है जो कि योंग के लिए एक अचीवमेंट की तरह है। इसके बाद योंग नामी के डैड के कैफे में आता है और खुद को एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट बताता है एंड वही स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है जिस वजह से नामी के डैड को उस पर शक होने लगता है। इसलिए वो नामी को उस लड़के से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वो अपने रेगुलर कस्टमर को अच्छी तरह से पहचानते हैं और ये लड़का झूठ बोल रहा है कि ये रेगुलर कस्टमर है। बट नामी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन इन दोनों की ये सारी बातें योंग सुन रहा होता है। दूसरी तरफ जीमान योंग की लास्ट विक्टिम की मोम से मिलने के लिए आते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि योंग का सारी लड़कियों के लिए पैटर्न सेम है। पहले तो वो उनकी फोन के स्क्रीन को तोड़ता है, फिर उनके फोन का क्लोन बनाकर उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। विक्टिम को मारने के बाद वो उन्हीं के घर में रहने लगता है और उनकी पहचान लेकर उन्हीं के पैसों पर सर्वाइवल करता है। अब योंग नामी के डैड के घर में घुस जाता
जाता है और उन पर अटैक करके उन्हें बंदी बना लेता है। अब वो उन्हीं के घर में रहने लगता है। साथ ही नामी को मुश्किल में डालने के लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स एंड चैटें को लीक कर देता है, जिसमें नामी ने अपने बॉस की बुराइयां की थी, जिस वजह से उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम वापस पहाड़ी का सीन देखते हैं, जहाँ पर तेज बारिश होने की वजह से कुछ बॉडीज और बाहर निकल कर आती है। ये टोटल 7 है, जिन सब की वजह से पूरी सिटी में दहशत का माहौल है और जिमान का भी दिमाग खराब हो रखा है, इसलिए उसे किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। दूसरी तरफ नामी अपनी फ्रेंड यून के साथ साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आती है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं कि सबसे पहले तो आप सबूत लेके आओ कि आपका फोन हैक हुआ था, उसके बाद ही हम आपकी रिपोर्ट लिख सकते हैं। तभी नामी के फोन पर उसके डैड का मैसेज आता है कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, कैफे नहीं आ पाऊंगा। तो नामी यून को लेकर अपने डैड के कैफे में आ जाती है। अब उसको साबित करना है कि उसका फोन हैक हुआ था। इसके लिए उसको एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी। तभी उसको योंग का ख्याल आता है, क्योंकि योंग ने कहा था कि मैं एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट हूँ। इसलिए नामी योंग को कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सारा रायता इसी ने फैला रखा है। योंग आकर नामी से कहता है कि तुम्हारे फोन में किसी ने स्पाई कैमरे को फिट कर दिया है, चिंता मत करो, अब मैंने उसको डिसेबल कर दिया है। एंड वो नामी को अकेले में ये भी कहता है कि हो सकता है ये काम तुम्हारे किसी रूममेट का हो, जबकि उसको पता है कि नामी अपने घर में अकेले ही रहती है। दरअसल उसको शक की सुई यून पर घुमानी थी, जो कि उसने घुमा भी दी है। नामी अब यून पर शक करने लगी है और योंग के जाने के बाद ये पूछ भी लेती है कि क्या ये काम तुम्हारा है, जो सुनकर यून नामी पर भड़क जाती है और गुस्से में आकर ऐसे ही कह देती है कि हाँ ये काम मैंने ही किया है, लेकिन हमको पता है कि ये काम उसका नहीं है। यून की बात सुनकर नामी उसको वहां से भगा देती है और गुस्से में आकर अपना फोन फेंक देती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि ये सारे लफड़े तभी से स्टार्ट हुए हैं जब से फोन रिपेयर होके आया है। दूसरी तरफ किम जिमान को योंग की शॉप का एड्रेस लाके देता है, लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं योंग अपना सामान समेट के वहाँ से जा चुका होता है। तभी यहाँ पर नामी भी रिपेयरिंग वाले बंदे को ढूंढते हुए आ जाती है, जहाँ पर उसको जिमान मिलता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं, लेकिन जिमान उसको ये नहीं बताता कि वो एक किलर है। अब नामी का दिमाग चलता है और वो उसी सिक्योरिटी एजेंसी में फोन लगाकर पूछती है कि क्या योंग नाम का बंदा आपके यहाँ पर काम करता है, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं कि इस नाम का कोई भी बंदा हमारे यहाँ पर काम नहीं करता है। जो सुन के नामी के सामने सारी बातें क्लियर हो जाती है और तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इससे पहले वो किसी और को अपना शिकार बनाए, हमको उसको पकड़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि मोबाइल हैक वाली बात हमको पता ही नहीं है, और नामी किसी बहाने से योंग को मिलने के लिए बुलाएगी और हम इसको पकड़ लेंगे। नामी ऐसा ही करती है, वो योंग को कॉल लगाकर उसको मिलने के लिए बुलाती है। योंग भी जैसे में आ जाता है और वो अच्छे से तैयार होकर नामी से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन नामी के घर के बाहर जिमान को देखकर उसको सारा खेल समझ आ जाता है। जिमान भी उसको वहाँ पर देख लेता है, लेकिन पहचान नहीं पाता है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचाने, यह हमको आगे पता चलने वाला है। योंग जिमान के पास आकर उसी को बातें सुनाने लगता है कि आप इस तरह सिविलियंस को परेशान कैसे कर सकते हो, आपकी वजह से यहाँ पर आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है। इतनी बातें कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। काफी देर वेट करने के बाद भी जब किलर यहाँ पर नहीं आता है तो जिमान नामी को उसके डैड के घर पर छोड़ देता है। अंदर जाने से पहले नामी जिमान को एक कार्ड देकर कहती है कि मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करूंगी, अगर मैसेज आए तो समझ लेना मैं बिल्कुल सेफ हूँ, नहीं तो आप मुझे बचाने आ जाना। फिर वो घर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो अपने सामने योंग को देखती है। योंग उसको पकड़कर बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ जिमान को किसी का कॉल आता है, जो कि बताता है कि हमें पहाड़ी पर एक और बॉडी मिली है और उसका डीएनए आपके बेटे से मैच होता है। अब ये क्या सीन है, किलर तो बाहर जिंदा घूम रहा है, तो ये बॉडी किसकी है? यही सारी बातें सोचकर जिमान का दिमाग खराब हो रखा है। घर के अंदर योंग नामी के फोन से जिमान को मैसेज करता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। इसके बाद वो नामी को उसके डैड के पास लेके जाता है, जहाँ पर उसने नामी के डैड को एक टब में बंदी बना रखा है। वो नामी को भी उसी टब में डाल देता है। इसके साथ ही वो हमेशा की तरह अपने विक्टिम की एक लास्ट फोटो लेता है। फिर वो हॉल में आकर बैठ जाता है। फिर वो एक कार्ड को देखता है जो कि नामी ने जिमान के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि अंदर जाने के बाद मैं सिर्फ आपको कॉल ही करूंगी, मैसेज नहीं, क्योंकि नामी को पहले से ही शक था कि उसका दूसरा फोन भी हैक हो सकता है। और ये काम योंग ने तब किया था जब वो पहली बार नामी के घर में घुसा था। तभी वहाँ पर किम आ जाता है, जिसको मारने के लिए योंग आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही जिमान वहाँ आकर और योंग को पीटने लगता है एंड पूछता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है, जिस पर योंग कहता है कि मैं ही आपका बेटा हूँ। वहीं पर किम नामी और उसके डैड को बाथटब में से बाहर निकालता है, जहाँ पर नामी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके डैड अभी भी बेहोश है। जिमान योंग का सामान चेक करने लगता है, जिसमें उसको अपने बेटे के बारे में नोट्स और कुछ चीजें मिलती है और पूरी सच्चाई सामने आती है। दरअसल ये किलर योंग नहीं है, इसका पहला शिकार योंग ही था। योंग को मारने के बाद ये उसी की पहचान लेकर जीने लगा। अब जिमान गुस्सा होकर किलर पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन वो किलर जिमान को अपनी बातों से मैनिपुलेट करने लगता है, जिस बारे में जिमान भी सोचने लगता है। तभी नामी किम की बंदूक लेकर किलर को शूट कर देती है और ऑन द स्पॉट किलर की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब नामी की डैड भी बिल्कुल ठीक है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नामी अपने डैड और अपनी फ्रेंड यून के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगती है, लेकिन ये फोन और साइको किलर वाला डर हमेशा उसके मन में रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये मूवी कैसी लगी एंड क्या मुझे इस टाइप की मूवीज और एक्सप्लेन करनी चाहिए, कमेंट में बताओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।